कि आप लोग शिक्षक नहीं रहे। 28 फरवरी 2000 कोई मौका नहीं मिला, कोई मौका नहीं दिया। 28 फरवरी 2024 से जो है सभी शिक्षकों को भगा दिया गया। इस पर हाईकोर्ट में डिसीजन भी आ गया है, डिसीजन दे दिया है, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। मैं चुनौती दे रहा हूँ, विनती नहीं कर रहा हूँ अगला पगला सरकार के। कि नौकरी देख के नौकरी छीन लिया गया बिना कारण बताए हुए। काम करते हैं, पैसा देना पड़ेगा, नहीं दोगे लड़के लेंगे। देखिए ये हमारे देश और समाज की बड़ी विडंबना है कि शिक्षित लोग जो है वो प्रदर्शन करते हैं। मतलब आप शिक्षा के प्रति जितने आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको सरकार उतने ही पीछे सड़क पर धकेलती हुई जाएगी। विडंबना ही हमारे देश की है और उसी से गुजर रहे हैं। एकेडमिक शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर हैं, जिनको 2023 में ज्वाइनिंग करवा दिया गया था 6 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद उन्हें उस पद से हटा दिया जाता है बिना कोई सूचना दिए हुए। कम से कम कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप एक पात्रता परीक्षा दे दीजिए, पास कर जाइए। अगर पास कर जाते हैं तो आगे आपको कंटिन्यू किया जाएगा, वरना आपको हटा दिया जाएगा। सहमत थे ये तमाम जो शिक्षक थे, सहमत थे, लेकिन बिना कोई सूचना के, बिना कोई पात्रता परीक्षा के इनको उस पद से हटा दिया जाता है। बड़े तकलीफ में है आप, क्योंकि 6 महीने नौकरी करवाने के बाद आप सबको वहां से हटा दिया जाता है। देखिए, आप सब जानते हैं कि समाज में और इस देश में शिक्षकों का सम्मान होता है और शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। शिक्षकों का सम्मान ही इस देश का सम्मान है, शिक्षकों का सम्मान ही इस राज्य का सम्मान है, शिक्षकों का सम्मान ही लोगों का सम्मान है। आप ये जानते हैं कि जिस प्रकार से 2023 में एकेडमिक सपोर्टिंग गेस्ट फैकल्टी टीचर की बहाली की गई थी, उसमें बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के माध्यम से एक चिट्ठी निकाली गई थी। उस समय एसीएस के पाठक जी थे, उसने एक चिट्ठी निकाली कि मैं 4 घंटी लूंगा और पारिश्रमिक वेतन पर हम आपको शिक्षक के रूप में नियुक्त करता हूं। उसने जो है बिहार के 38 जिला में जितने भी +2 विद्यालय हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल नहीं, +2 स्कूल में गणित के शिक्षक नहीं थे, फिजिक्स के नहीं थे, केमिस्ट्री के नहीं थे, जूलॉजी के नहीं थे, इंग्लिश के नहीं था, उन सभी शिक्षकों को बहाल किया गया। और मैं बता देना चाहता हूं, बिहार के स्कूलों में शिक्षक नहीं थे। टीआरई 1 की बहाली नहीं हुई थी उस समय 2023 में, टीआरई 2 की बहाली नहीं हुई थी। उस समय बच्चों का जो भविष्य था वो अधर था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उसका स्कूलिंग नहीं हो पाता था। सवाल ये भी है ना कि आपको तो ये कहकर ही रखा गया था कि 6 महीने का है ये, हमको सुनिए, 1 मिनट, कुछ नहीं कहा गया। हम लोगों को बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया गया, हम लोगों ने योगदान दिया। योगदान देने के बाद जब ये नया माध्यमिक शिक्षक का डायरेक्टर श्रीवास्तव जी आए और सब लोगों ने मीटिंग कर लिया, नीतीश कुमार मीटिंग करके हम लोगों को सीधे 6 महीना के बाद जो है फतवा जारी कर दिया, एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि आप लोग शिक्षक नहीं रहे। 28 फरवरी 2000 कोई मौका नहीं मिला, कोई मौका नहीं दिया। 28 फरवरी 2024 से जो है सभी शिक्षकों को भगा दिया गया और उसका वेतन तक नहीं दिया गया। वही जो काम किया था, जो उसका पारिश्रमिक वेतन जो मिलना चाहिए था, वही नहीं दिया गया। उसको सही रूप से जो मुआवजा थी वही नहीं दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से उसके जो अधिकार है उसका हनन किया गया, सामाजिक रूप से हम लोग को अपमानित किया गया और हम सभी इस अपमानित का बदला हम लोग लड़के लेंगे, न्याय लेंगे। अगर नहीं न्याय देगी तो सड़क पर लड़ाई लड़े थे हम। आज अनिश्चितकालीन हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि पटना कॉलेज से लेकर जो है हम राजभवन मार्च करेंगे और नीतीश भाजपा के सरकार को जो है हम लोग भगाने का भी काम करेंगे। विनती कर रहे हैं कि चुनौती दे रहे हैं सरकार। मैं चुनौती दे रहा हूँ, क्योंकि विनती मैं बहुत कर चुका हूँ। मैं चुनौती दे रहा हूँ, विनती नहीं कर रहा हूँ अगला पगला सरकार के। ये अंधरा बहरा सरकार को हम लोग चुनौती दे रहे हैं, विनती नहीं करते हैं पगला सरकार को, समझे ना। बहुत विनती कर लिया। ये जो शिक्षा मंत्री है ना अभी, वो 1 नंबर का पागल है। उसको मैंने लेटर दिया और लेटर देने के बाद हमने उसको कहा कि सर आप संज्ञान लीजिए, तो उसके कोई संज्ञान नहीं लिया। डर नहीं लगता है कि सरकार के खिलाफ ऐसे बोलेंगे, सरकार तुरंत फरमान जारी कर देगी? हिम्मत उसको जेल में डालने का, नीतीश कुमार को डाल के दिखाए। हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार है,
चलाओ जेल भरो आंदोलन, हम जेल जाने के तैयार है। कितनी संख्या है आपकी? अरे 21,000 एकेडमिक सपोर्टिंग टीचर है, जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन युवाओं के साथ तुम ठगने का काम करोगे, रगड़ देंगे, कुचल देंगे, लेकिन अधिकार हम लड़ के लेंगे। किसी का बाप का राज नहीं है बिहार में। बिहार में शिक्षा विभाग जो है बिहार के बच्चों को पढ़ाने का काम करती है शिक्षक। तो शिक्षक को वेतन जो मिलती है और उनके माता पिता जो है कहीं ना कहीं वही टैक्स भरती है बिहार सरकार को, तो वही पैसा जो है शिक्षक को भुगतान करती है। तो कोई मोहताज नहीं है सरकार का, और सरकार का कोई गुलाम नहीं है। काम करते हैं, पैसा देना पड़ेगा, नहीं दोगे लड़ के लेंगे, एकदम लड़ के लेंगे। तो इसलिए ये सब सरकार जो है गोंगा बहरा सरकार से विनती नहीं है, चुनौती है। अच्छा, सेम एक नोटिफिकेशन और वैकेंसी 18 में भी आई थी, 18 में भी गेस्ट टीचर की बहाली हुई थी। उस दौरान की प्रक्रिया और 2023 की प्रक्रिया में क्या कुछ अंतर रहा? देखिए एक चीज बताते हैं, 2023 का ही प्रक्रिया है, जो 18 का बात है ना, तो जो लेटर नंबर था 2018 का, उसी लेटर संख्या के आधार पर 2023 में उसी के बचे हुए सीट पर जो 4200 था, उसी के बचे हुए सीट पर हम लोग थे। और हम लोगों को शिक्षा विभाग के माध्यम से सिलेक्शन करके बहाल किया गया था। हम लोग ऐसे नहीं विद्यालय चल गए थे, सिलेक्शन किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, उसके बाद हम लोग विद्यालय गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग का साथ अपमान किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगे हैं 40,000 नियमित वेतन दीजिए, 60 साल की जो है ये गारंटी दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको एगो परीक्षा लेना चाहिए, तो हम लोग एगो क्या 4 गो परीक्षा देने के लिए तैयार है। सक्षमता 1 लीजिए, 2 लीजिए, सब देने के लिए तैयार है। लेकिन आप शिक्षकों का सम्मान कीजिए। शिक्षक का सम्मान लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक ही आपका चुनावी प्रक्रिया को भी देखता है, शिक्षक ही आपके हर काम को भी देखता है। इसलिए आप शिक्षकों को सम्मान दीजिए, उसको पुनः विद्यालय में भेजने का काम करिए, तभी हम लोग चाहेंगे कि आप शिक्षक के साथ हैं। और नहीं तो आपको चुनौती दे रहे हैं, 1-2 रोज में आपको हम औकात दिखा देंगे। औकात दिखाने की बात कर दिए आप सब, चलिए वो तो बात की बात है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या शिक्षा मंत्री के पास या सचिव के पास इससे पहले आप सब गए थे, मांग को लेकर अपनी बात रखी थी क्या वहाँ? अनगिनत बार, इसका कोई गिनती नहीं है। सबसे पहले तो आपको हमारी आवाजों को उठाने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार उठाते हैं धरना स्थल पे, जितने भी लोग बैठते हैं उनका आवाज लगातार हमने इस धरना स्थल पर कितने बार आ चुके हैं शायद हम लोग को भी पता नहीं है। ये सरकार कहती है कि पूरा बिहार हमारा परिवार है, तो इस बिहार का हम परिवार नहीं है। मतलब परिवार के साथ ही गलत किया जा रहा है। ये नीतीश सरकार कहते हैं कि हम लाखों लाख नौकरी दे रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है कि नौकरी दे के नौकरी छीन लिया गया बिना कारण बताए हुए। हम लोग 10+2 भी नहीं दिया गया, मौका भी नहीं दिया, बताया भी नहीं गया कि आपका ये कमी है। किसी का कमी बता करके उसको निकाला जाता है, नहीं कि ऐसे ही अचानक से आप घर से बाहर कर दिए। अपने मन से ज्वाइन करवाया, अपने मन से निकाल दिए, अपने मन से। बहाली का प्रक्रिया भी कोई गलत नहीं थी, बहाली का प्रक्रिया बिल्कुल साफ सुथरी थी। और हम लोग जितने भी लोग हैं वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। फिर तकलीफ कहाँ है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? अचानक से तुगलकी सरकार आती है, आप सबको ज्वाइन कराती है, फिर बाहर कर देती है। 23 की बातें हैं, 2 साल हो गए, आप सब लगातार सड़क पे उतर रहे हैं, मांग को रख रहे हैं, लेकिन सरकार सुन तो नहीं रही है। चुनावी साल भी हम लोगों की आवाज है जो मुख्यमंत्री के पास शायद नहीं पहुंच रही है, और अधिकारी लोग नहीं पहुंचने दे रहे हैं। पहुंच नहीं रही है या किसी ने कोई पहुंचाने नहीं दे रहा, वहां तक आवाज पहुंचने नहीं दे रहा। यही सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हम लोग की आवाज मुख्यमंत्री के पास पहुंचाई नहीं जा रही है। अगर उनके पास आवाज पहुंच जाती तो हम लोग के लिए भी कुछ न कुछ मुख्यमंत्री कर देते। चुनाव भी है इस बार, अब 2 महीने में तो चुनाव, मुझे लगता है 1 महीने में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। पिछले महीने से आचार संहिता लग जाएगी, अगले महीने से अक्टूबर से लग जाएगी। तो अगर तब तक अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया आप सबके लिए, तो समझिए तब चुनाव के बाद ही सारा प्रक्रिया होगा। तो उम्मीद है कि हम लोग का आ जाएगी। हमको लगता है कि सब क्लियर 5 दिन में चाहेंगे तो अभी मैंने 5 दिन के अंदर में हम लोग को विद्यालय वापस कर देंगे। 5 दिन में चाहे तो हाँ, सबको दे ही दिए तो बचा कहाँ? सबको जब दे दिए तब हम लोग का एगो बचा हुआ है, तो हम लोग को दे दें, बात खत्म हो जाएगा। हम लोग सरकार को
यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग को स्कूल वापसी कर दे। बस हम जब लोग दो ही सबको मांग दे हैं। दिए, जब सारे जितने भी माने अधिक क्षेत्र थे उसका जो काम था उस सबको कर दिए, आंगनबाड़ी कौन कौन जितना भी है, तो अब हम लोग का गेस्ट टीचर का है ये कर दें, इसको करने में उनको क्या दिक्कत। मान लीजिए सरकार आपकी बातें नहीं सुनती है, आगे क्या कदम उठाएंगे? अभी तो आप आंदोलन अनशन करने जा रहे हैं हम लोग। हम 2 दिन के बाद ये जीने से बढ़िया है हम लोग को मौत सरकार दे दे। सरकार पर ही हम लोग आरोप लगा करके हम लोग जिंदगी खत्म कर लेंगे। मतलब इतना तकलीफ क्यों? मतलब जिंदगी खत्म इस करने बात के का बाद समाज में हम लोगों का ऐसा हो गया है कि समाज के लोग बोलते हैं कि ये तो 10+2 के टीचर बन गया था, बन गया, फिर अब कब घर में क्या कर रहा है। तो बड़ा विडम्बना है ना समाज में कि एक शिक्षित लोग ही सड़क पे हैं, इससे बड़ा तकलीफ और क्या हो सकता है? ये बताइए, दूसरी बात है कि सरकार कहती है कि लाखों लाख बहाली कर रहे हैं, तो हम लोग पास एज बचेगा तब न उस कंपटीशन में बहाली में हम लोग बैठ सकते हैं। मतलब एज भी खत्म हो गया। दूसरी बात क्या है कि 2023 में सरकार बहाली लाई, सितंबर 2023 में हम लोग को बहाली लाई, तो उसके पहले बहाली के पहले हम लोग सक्षम थे, 6 महीने के बाद हम लोग अक्षम हो गए। सरकार की ही सहायता की, जब टीचर की संख्या कमी थी आप सब गेस्ट टीचर के तौर पे आए, आपने उनका सपोर्ट किया, लेकिन जब आपके सपोर्ट की बारी आई बिना मजदूरी का ऐसा होता है कभी कि बिना मजदूरी का लोग काम कर रहे हैं उम्मीद पर कि चलिए आज ना कल वेतन मिलेगी, आज ना कल वेतन मिलेगी। हम लोग गए डी ऑफिस में अप्लाई किए, फॉर्म निकली थी, जो 2018 का जो सीट बचा हुआ था 1113 सीट, उसी पर हम लोग उसी विज्ञापन हम लोग स्कूल में हम लोग बहाली हुए थे। दूसरी बात क्या है कि इस पर हाई कोर्ट में डिसीजन भी आ गया है, डिसीजन दे दिया है, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। इलेक्शन के टाइम में नहीं सुनेगी तो कब सुनेगी सरकार? कब सुनेगी सरकार? सबसे बड़ा सवाल ये है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ये विडंबना जो है ये झेल रही है बिहार की जनता, क्योंकि जो शिक्षित लोग हैं उनको सड़क पे बैठना पड़ जा रहा है। टीचर हो, शिक्षक हो, तमाम अभ्यर्थी आप देख रहा रहे होंगे, पिछले 1 महीने के अंदर आप पटना की सड़कें पटी हुई मिलेंगी आपको, धरना प्रदर्शन से, आंदोलन से। अब सरकार कब सुनेगी? क्योंकि कुछ ही महीने में चुनाव भी है, आचार संहिता लगने वाली है, और उसके बाद जो है सारी प्रक्रिया पे जो है वो रोक लग जाएगी। तो सरकार से ये सब आग्रह कर रहे हैं कि इनकी बातों को मान ली जाए। ये गेस्ट टीचर है, 2023 में इनको चयनित किया गया था और 6 महीने के बाद बिना कोई नोटिस के इनको उनके पद से हटा दिया गया था। तो ये मांग कर रहे हैं कि इनको यहाँ परमानेंट कर दिया जाए। बाकी सरकार कब तक सुनती है ये भी हम देखते हैं, लेकिन जब तक नहीं सुनेगी तब तक अपनी बातों को वहां तक रखेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक।